आप सभी ने हरियाणा जन सेवक पार्टी में शामिल होने की जो घोषणा की है, मैं उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि हमने जो ये पार्टी बनाई है हरियाणा जन सेवक पार्टी, ये पार्टी राज करने वाले राजाओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी आप सबकी पार्टी है। मजदूर कमेरा वर्ग किसान के बेटा बेटियों की पार्टी है और ये पार्टी जन सेवा, जनता की सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर इस पार्टी का हम सब ने मिलकर ये गठन किया है। ऐसी सोच के लोगों का ऐसा दल है जो इस राजनीतिक रजवाड़ों के राजघरानों को खत्म करके एक किसान, मजदूर और गरीब के पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान जो आपके दर्द को समझने वाले हों, उनको अपना प्रतिनिधि आपको चुनकर देने का काम करेगा। मैं आप सबसे पूछता हूं कि आज की व्यवस्था सिर्फ वोट लेने के लिए वो आपके अपने बढ़ते हैं कि हम तो आपके समाज के हैं, आपके अपने बेटे, गलत तो नहीं कह रहे। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर मान लो, 16 सीटें रिजर्व की हैं। उन 16 सीटों के ऊपर आप घुमाओगे तो हर हलके में वही 2-3 परिवार होंगे, उन्हीं की प्रथा चली आ रही है। वो 4 परिवार मिलेंगे जो एक एक पार्टी में कब्जा करके बैठे हैं। किसी ने कांग्रेस पे कब्जा कर रखा है, किसी ने भाजपा पे कब्जा कर रखा है, किसी ने और पार्टी पे कब्जा कर रखा है। किसी नए गरीब के बेटे को कभी आगे आने दिया है क्या? बताओ मुझे। अब मैं आप सबसे पूछता हूं। और वो जितने भी वो 5-4 परिवार हैं, उनके रहने खाना पीना ठाट-बाट देखो कितने बढ़िया तरीके, उनके बड़े बड़े मकान, कई कार, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके लिए क्या किया उन्होंने? सिर्फ आपसे वोट ली कि हम आपके हैं, आपके समाज के हैं। गलत कहूं ठीक हूं? चाची बता, ठीक कहूं गलत कहूं? आज तक किसी गरीब के बेटे को या बेटी को जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो आपकी आवाज बुक में बोलता हो, आपके तकलीफों के लिए बोलता हो, एक को भी आगे नहीं बढ़ाया होगा। सिर्फ वही आगे हैं जो इन पार्टी के नेताओं की चाटुकारी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको भगवान मानते हैं और उसी बात की टिकट लेकर फिर जो है ना वो आप लोगों के ऊपर राज करते हैं। सबके गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोठियां हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे वही मजदूरी करते हुए यहां फिर उनकी चिंता नहीं करते हो? करते हो तो बताओ। मैंने ये पार्टी बनाई है, ये पार्टी बनाने का लक्ष्य, राम राम, पार्टी बनाने का लक्ष्य ये है कि धरातल से किसान, मजदूर और गरीब के पढ़े लिखे ऐसे बेटा बेटियों को आगे लाना जो आपके तकलीफ को जानते हो कि गरीब के घर का चूल्हा कैसे चलता हो, उस दर्द को जानता हो। उस गरीब के बेटे ने सरकारी स्कूल में क्या क्या पढ़ाई की है और किन किन कमियों को देखा है, उस दर्द को जानता हो। उस गरीब के बेटे ने बेरोजगारी की लाइन में खड़ा होकर उस बेरोजगारी के दर्द को महसूस किया हो कि वो एक 10,000 रुपए की नौकरी के लिए किस प्रकार से गिड़गिड़ाता है, अरे नेताओं के चक्कर काटता है, उनके दरवाजे में बैठता है। मेरे पास आज इतने लोग आते हैं क्योंकि मेरे को अंदर एक उम्मीद मानते हैं, मेरे से अपनापन करते हैं। बलराज भाई के पास जाएंगे तो हमारी बात को सुनेगा। मैं आपको एक सच्ची वाक्य बताता हूं। एक दिन सुबह सुबह मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था, मेरे पास एक बंदा आया, उसके साथ में उसका बेटा था। वो मुझे कहने लगा, हाथ जोड़ के मेरे पैरों की तरफ हाथ किया। मैं पैर नहीं पकड़ करता, मैं खड़ा हो, भाई साहब आप तो मेरे से उम्र में 2-4 साल बड़े हो, आप क्या पाप चढ़ा रहे हो मुझे, आओ बैठो। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि ये मेरा बेटा है, इसने कितना डीसी रेट पर लवा दो।
या कहीं ऐसी जगह लगा दो मेरे घर पे आज गुजारा होने की, रोटियों की नौबत पड़ गई। मदीना गांव से थे वो। उसने बताया कि मैं सिलाई मशीन कपड़े सिलता था, लेकिन अब मेरी आंखें जवाब देगी, मेरे से वो कपड़े भी नहीं सिले जाते, आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं और अब वो काम भी मेरे से बहुत ही मुश्किल, जो काम पहले मैं 2 कुर्ते पजामे सिल दिया था, एक मुश्किल था और उसमें भी गड़बड़ गलतियां हो जाती हैं, तो मेरे बस का नहीं रहा, वो बीमार रहता हूं। और मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का कुछ पढ़ा लिखा है। तो मैंने कहा इस बच्चे ने कर क्या रखा है? उसने मुझे बताया कि इस लड़के ने सिविल से बीटेक कर रखी है, सिविल इंजीनियर से बीटेक की हुई थी उस बच्चे ने। उस बाप ने अपना पेट काट काट के सिलाई मशीन चला चला के उसको पढ़ाई, इंजीनियरिंग कराई, बीटेक कराई, ये उम्मीद के साथ कि बड़ा होकर बीटेक करने के बाद एसटीओ बनेगा, फिर एक्शन बनेगा, अफसर बनेगा। मेरा भी इस पांडा छोड़ के मैं भी कितना बड़ी कोठी में रहूंगा, अफसर वाली कोठी में। उसकी आंखों में आंसू आ गए मैं देख के। यानी वो बीटेक बच्चा वो डीसी रेट पर 10,000 के लिए गिड़गिड़ा रहा है उसको, और वो डीसी रेट पर जा क्या करेगा? सरकारी दफ्तर में जाके 12वीं पास कलरक के कप धोएगा, उसको जूठा, उसके चाय के कप धोएगा, उसको पानी पिलाएगा। वो बच्चा हर रोज मरेगा जिसने बीटेक की हो, और वो 10वीं 12वीं पास कलरक को जब उसके जूठे चाय के बर्तन उठाएगा तो उसकी हर रोज मौत होगी। और एक दिन इसी को उसमें किसी भी डरना में हो सकता है वो कभी ना कभी फांसी में झूल जाए। ऐसा हर रोज होता जा रहा है। इस पीड़ा को मैंने महसूस किया है। वो लोग मेरे पास आते हैं गरीब, इस दर्द को सुनकर मेरी अंदर आत्मा कांप जाती है। तब मैंने पीड़ा उठाया कि लोग, ये राजनीतिक लोग आज क्या कर रहे हैं? हमारे को जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ाकर, बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पर हो गया कि नहीं हो गया? हमारे बच्चों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, सरकारी नौकरी तो पूर्ण रूप से खत्म कर दी हैं। इनकी सोच भाजपा जनता की, ये लुटेरी सरकार की सोच हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज उस तकलीफ से, उस पीड़ा की वजह से हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वो बर्बाद हो रहे हैं। वो ऐसे ऐसे नशे करने लगे कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। आए दिन देखता हूं घरों के चिराग बुझते जा रहे हैं। पता लगता है कि इसको चिमटे की आदत पड़ गई नशे की। ये इंजेक्शन लगवाता था केमिकल का नशा करके, जिससे इसकी डेथ हो गई। पहले तो 4-4, 5-5 हजार थे, तो बालक भी 1-1, 2-2 उनके घर के चिराग बुझ रहे हैं। इस पीड़ा दर्द को लेकर, उस गरीब की तकलीफ को आज हर रोज ये बड़ी बड़ी बात सपने कराने वाली ये सरकार, दिखाने वाली सरकार, हर गरीब को 2023 तक एक घर देने की, हर को घर देने की बात की थी। हर गरीब के घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की थी। आपको 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। मिले? सिर्फ सपने दिखाते हैं। हमारे को जाति पाति का जहर घोलकर, हमारे को बांटकर सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है लोग, ये पार्टी और नेता। उसी बात को लेकर मैंने ये चिंता की कि जब तक किसान मजदूर के बेटा बेटी जो उस दर्द को समझने वाले हों, वो जब तक आपके प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता, आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। तो उसी बात को लेकर मैंने इस पार्टी का गठन किया। मैंने यात्रा निकाली पूरे हरियाणा प्रदेश की। मेरा मजाक बनाते थे उस टाइम पे, ये कुंडू बावड़ा हो गया, एकला आदमी यात्रा की घोषणा कर दी, बोला यात्रा करूंगा हरियाणा की। आपने देखा होगा, ये 1 मैन आर्मी अकेला चला था बलराज कुंडू उस राजस्थान बॉर्डर से। लेकिन मेरी ताकत, मेरी सच्चाई थी, गरीब के लिए मेरी आवाज थी।
वो काफिला बन गया पूरा, कितना बड़ा कारवां लेकर पूरे प्रदेश की मैंने यात्रा निकाली। मेरे तो खानदान में मेरे से पहले किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। गांव के सरकारी छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ। 4 भाई हम, मेरे फादर साहब को 8 किले और 8 में तो पौना किला और बाईपास बने, जो हिसार रोड बना उसमें चलेगा 7.25 किले, 4 भाई, 2 किले भी नहीं आवे। गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेत का हर काम किया है, हल नहीं जोड़ा, बाकी सारा काम किया हुआ है। स्कूल में जाकर जोड़ में मैथले में वॉलंटियर जो है, फिर नहाकर स्कूल में चले गए उसमें उस परिवार, छोटे परिवार से। लेकिन उन दर्द को समझता हूं, एक गरीब का दर्द क्या होता है, गांव की जिंदगी क्या होती है। आज इतने 75 साल हमारे देश को आजाद हुए होंगे, पीने का पानी तक हमारे को नसीब नहीं हो, तो बताओ सब जहर पीते हैं हम लोग, पीते हैं ना जहर। तो क्या दिया है इन नेताओं, इन पार्टियों ने हमें? जब तक आपके बेटा बेटी, जो किसान मजदूर के बेटा बेटी हों, जो उस दर्द को, उस तकलीफ को जानने वाले हो, जब तक ऐसे आप अपने वकील, अपने प्रतिनिधि चुनकर इस विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजोगे, तब तक आपका भला नहीं होगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। इसलिए मैंने पार्टी बनाई। मुझे ये बीजेपी वाले 3 साल से मंत्री बना रहे थे, पहले मुझे डराया, 9 केस दर्ज किए, मेरे भाइयों को जेल में डाल दिया। जब मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए बोलता था। फिर मुझे लालच दिया मंत्री बनाने का। मैंने इनसे सवाल किया कि मैं आपके मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं, जिस मंत्रिमंडल में आप गरीब की बर्बाद करने की नीतियां बनाते हो, जिस मंत्रिमंडल में आप गरीबों के, बुजुर्गों के राशन कार्ड काटने की नीतियां बनाते हो, जिस मंत्रिमंडल में आप ऐसा फैमिली आईडी एक चलन बनाते हो जैसे गरीब के राशन कार्ड कटेंगे, उनकी पेंशनें कटेंगी, उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें लूट और भ्रष्टाचार की नीतियां बनाते हो आप? उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें हर रोज महंगाई आसमान छूने वाली नीतियां बनाते हो आप, जिसने आज गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल में डाल दिया है? मैंने उसको ठुकरा दिया। और आज मुझे 4 साल नहीं हुए अभी एमएलए बने हुए, पहली बार एमएलए बनकर ही वो विधानसभा देखी थी। जब मैं उस विधानसभा में खड़ा होकर बोलता हूं, आप सब देखते होंगे, आजकल तो लाइव आता है, ये बच्चे टेलीविजन में चलता है। जब मैं खड़ा होकर बोलता हूं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों की पिंडियां कांपती है मेरे। क्यों कांपती हैं? मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, ना बंदूक लेके उस विधानसभा में जाता हूं। इसलिए कांपती हैं कि मैं सच बोलता हूं और ईमानदारी से बोलता हूं और आपके लिए बोलता हूं, आपकी तकलीफ बोलता हूं। और उस गरीब को क्या तकलीफ है, उसके बच्चों को क्या तकलीफ है, उस किसान मजदूर को क्या तकलीफ है। और मेरी उन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो डरते हैं मेरे से कि वो पागल पता नहीं क्या क्या कहता ना हुए रिगार्ड। तो मैं इसलिए निकला हूं। हरियाणा प्रदेश में लोग राजनीति करते हैं मंत्री बनने के लिए। मैं चाहता तो मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, कॉलोनियां काटता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता गोपाल कांडा की तरह। मुझे आता है बनाना क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैंने पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं इस गरीब का, किसान का, मजदूर का, उसका भला कैसे हो। ये राजनीतिक पार्टियां जो राजघराने बन गए हैं, इनके एक पहले परदादा था, फिर इनका दादा, फिर इनका बापू, इनके औलाद, और फिर आगे होगा। क्या यही राजघराने चले आएंगे? क्या किसान मजदूर के, गरीब के बेटे को कभी मौका नहीं मिलेगा आगे आने का? उनको आगे लाने के लिए मैंने ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें उन बच्चों को, किसान मजदूर के बेटों को, जो पढ़े लिखे होंगे, ईमानदार होंगे, ना बिकेंगे ना झुकेंगे, उनको आगे लाकर इस लोकसभा और विधानसभा में भेजने के इस लेकर मैं इस मुहिम पर निकला हूं और उसके लिए आपका साथ मांगने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपके बच्चों को रोजगार मिले। मुझे चाहिए कि आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, उसमें अच्छे मास्टर हो, टीचर हो।
मुझे चाहिए अच्छे अस्पताल हो और उसमें डॉक्टर हो। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसको बंद करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। ये चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, वो जागरूक ना हो, वो मजदूरी करे और हमारा वोटर बनकर हम उसको 5 किलो अनाज देते रहेंगे फ्री का, और वो जिंदा रहे और हमारी वोट डालता रहे, बस इतना काम करे। वो आपके बच्चे का विकास नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई करके अच्छे विद्वान बने, अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े अधिकारी बने। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूर के मजदूर ही रहे। उनको 5 किलो राशन दे देंगे पेट भरने के लिए, पानी पियो और प्रभु के जन गाओ और वोट पड़े जब उनकी वोट डाल दो, यही चाहते हैं। उनके खिलाफ वो बहुत बड़े बड़ा दिन तगड़े लोग हैं, मैं अकेला, लेकिन नहीं, मेरे साथ मेरी ताकत, मेरी सच्चाई है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, मेरी माताओं और बहनों की वो दुआएं हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश में एक नई राजनीति की किरण देने का काम किया है, जन सेवा की। जो जनता की सेवा की सोच रखता होगा उसी को अधिकार है प्रतिनिधि चुनने का, और उनका कौन होगा इसका फैसला भी जनता करेगी किसको टिकट देनी है। मैं अपने गुलाम को, अपने चाटुकार को नहीं, जो मुझे जिंदाबाद, मुझे भगवान मानता हूं, उसको टिकट देगा लड़ चुनाव नहीं। टिकट उसको मिलनी चाहिए जिसको आप चाहें, जो बड़ी आदमी ईमानदार है, जो रामेश्वर अच्छा है या कुलदीप अच्छा है या यमन अच्छा है या और दूसरा भाई है, ये आप बताओगे कि ये हमारे लिए ये बढ़िया है, इसको टिकट दो, उसको टिकट देनी चाहिए। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? इस बात के लिए मैंने ये मंच बनाया है, इस राजनीतिक गंध को खत्म करने की, राजनीतिक राजघरानों की लूट और झूठ की इस दुकानों को खत्म करने की। मैं पूछता हूं, सारे मंत्री जो आपके भी होंगे, यहां की भी मंत्री होगी, उनका ठाठ देखो कहां रहते हैं, कहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं? आपके बच्चे तो वही मजदूरी करते हैं, रेडी लगाते हैं, गांव में रहते हैं। क्या किया आपके बच्चों का? पीने का पानी तक नहीं आपको आज तक नसीब का। 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, उससे तो सस्ती कोई चीज नहीं होती, सबसे पहली होती है पानी, तो वो भी आपको नसीब नहीं आज तक। हमारे को जात पात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ऐसा जहर घोल दिया कि हम समाज का भाईचारा खत्म कर दें राजनीतिक लोगों ने। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये दल जो बना है ये आपका अपना दल है, हरियाणा जन सेवक पार्टी, हरियाणा के आपके वो बेटा बेटी जो आपकी सेवा के लिए राजनीति में आए, ऐसे लोगों का एक दल गठित हम कर रहे हैं। और उसमें आज आई ये पूरी टीम, नाम बोलो भाई सारे भाई,